मैं भी परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि इन दिनों में परमेश्वर जो है वचन से भी बहुत बातचीत मुझसे भी किए, और जो भी हम संगति रखे थे अभी गुड फ्राइडे में भी, उनमें भी जो सात वाणी में जैसे निमिषा सिस्टर ने भी कहा, वैसे हम लोग भी हमारे ही घर में हुआ था, जो है चर्च की जो संगति है। और जितने लोग भी वचन बोले, उनके वचनों से मैं भी वचन से काफी आशीषित हुई। और थोड़ा सा मैं भी वचन से बोलना चाहूंगी, जैसे कि मैं पांचवी वाणी जो है मैं प्यासा हूँ, उसमें मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मैं ही उन वचन को मैं बोली थी। और बाकी लोग भी जो है वचन जो है बताए थे, उसमें भी मैं आशीषित हुई थी। तो यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं कि शुरू से ही इन वचनों को हम देख रहे हैं और हम सुनते भी आ रहे हैं, और कई जो हैं हमारे जितने भी पास्टर्स हैं और जो प्रचारक हैं, उन लोगों से भी हम इन वचनों के बारे में हम सुनते हैं, और हमारे जीवन में भी वो कैसे काम करता है प्रभु जो है, उस वचन को आज मैं भी थोड़ा बताना चाहूंगी। तो सबसे पहला जो वचन था, प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये प्रभु यीशु मसीह की जो है प्रार्थना थी। प्रभु यीशु मसीह की ये प्रार्थना थी, हम प्रत्येक लोगों के लिए वो प्रार्थना करते थे कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं करके। फिर डाकू से उन्होंने कहा दूसरी वाणी में कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो ये प्रभु यीशु मसीह का वायदा था, और उस पर अनुग्रह भी उन्होंने किया, उस जो डाकू था उसके ऊपर में, और एक वादा भी किया कि आज ही तू मेरे संग स्वर्ग लोक में होगा। उसके बाद तीसरी वाणी में उन्होंने मरियम से कहा कि हे नारी, देख यह तेरा प्रिय पुत्र है। ये यीशु मसीह की चिंता थी। और उसके बाद चौथे वाणी में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये प्रभु यीशु मसीह की पीड़ा थी, जो अभी हम लोग जैसे निमिषा सिस्टर बोल रही थी कि वो उनकी पीड़ा कैसी थी, जब परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया तो उनको कैसे पीड़ा हुई थी। तो ये चौथे वचन में वो पीड़ा थी। और जो मैं पांचवा वचन जो बोलना चाह रही हूँ वो है, मैं प्यासा हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह की मांग थी। और जैसे छठवां वचन में जो है, वो उन्होंने एक धैर्य को ये किया, मतलब धैर्य में उन्होंने विजय को प्राप्त किया था। और सातवीं वाणी जो जो दर्शाती है, वो आज्ञाकारिता के द्वारा उन्होंने विजय को प्राप्त किया। तो पांचवी वाणी में जो है, मैं प्यासा हूँ, ये उन्होंने कहा था और ये उनकी मांग थी। तो आज हम इस वचन पर जैसे थोड़ा सा चिंतन करेंगे कि, और हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की मांग क्या है, क्योंकि प्यास लगना अलग बात है और प्यासा होना अलग बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे कि मैं प्यासा हूँ, ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही गई पांचवी वाणी है, जो पाया जाता है यूहन्ना उसका 19 का 28 वचन में। जैसे यहाँ पर लिखा है, उसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। मैं प्यासा हूँ का अर्थ क्या है? क्योंकि जिसे प्यास लगती है वो कभी नहीं कहता कि मैं प्यासा हूँ। वो कहेगा कि मुझे पानी पिला, या मुझे पानी दो, मैं मुझे प्यास लगी है। वो ये नहीं कहेगा कि मैं प्यासा हूँ। हम भी कभी किसी के घर भी जाएंगे तो मुझे थोड़ा सा पानी ला, मुझे प्यास लगी है, बोलेंगे मैं प्यासा हूँ, ऐसा हम नहीं कहते हैं। तो जैसे एक जगह जैसे कि यीशु जब जाते रहते हैं और जैसे खूब थक जाए रहते हैं वहां पर, तो वो क्या होते हैं, कुएं के पास बैठे रहते हैं, तब वहां एक सामरी स्त्री आती है, आप लोग सब जानते हैं। और उसे जो है प्रभु यीशु कहते हैं कि मुझे पानी पिला, ये नहीं कहते कि मैं प्यासा हूँ वहां पर। तो वो स्त्री जो है बड़ी अचंभित हो जाती है और कहती है कि आप तो यहूदी हैं और मैं सामरी हूँ, क्योंकि यहूदी और सामरी का जो है उस समय में कोई संबंध नहीं होता था। जैसे कि यूहन्ना 4:10 में हम लोग देखेंगे, यूहन्ना 4:10, यदि किसी को मिलता है तो पढ़ लेंगे। हाँ, यहाँ पर जैसे लिखा है कि यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है, तो तुझसे कहता, मुझे पानी पिला,
तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है प्रभु यीशु मसीह जो है उसको जीवन का जल देने की बात यहाँ पर कह रहे हैं। और जीवन का जल जो है जिसको मिलता है वो कभी प्यासा नहीं होता है करके, क्योंकि उसकी जो मरी हुई जो आत्मिक दशा है उसको जीवित करना चाहते थे प्रभु यीशु मसीह। और उसके बारे में वो कह रहे थे कि यदि तू जानती, कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, यदि वो जानती कि कौन कह रहा है तुझे पानी पिला, तो तू क्या कहती, मुझसे उससे मांगती और यह तुझे जीवन का जल दे। तो स्त्री ने क्या कहा कि हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, और फिर जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आता है। उसको ये मालूम नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है करके, और उनको बोलती है कि तेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो तू कहाँ से पानी को भरेगा ऐसा करके। क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया है। मतलब इस कुआं को हमारे याकूब ने, जो हमारे पिता है, उन्होंने दिया है, और आप ही अपनी संतान और आपके पशुओं समेत उसमें से पिया। तब यीशु उनको कहते हैं कि जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा ना होगा। वो फिर से कहते हैं कि जो कोई ये जल पिएगा वो प्यासा ना होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह जो है उनको अनंत जीवन, अनंत काल तक का जो प्यास ना होगा, मतलब ऐसा जल देने वाले हैं उनके, उनको जो है उस सामरी स्त्री को, जो अनंत काल तक का जो है प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से क्या होगा, एक सोता बन निकलेगा। यदि हम जो है प्रभु यीशु मसीह के वचन को यदि हम उसके गहराई में हम जाते हैं और यदि उस पर विश्वास करते हैं, तो वो क्या कहता है कि वो जीवन उमड़ता रहेगा, ऐसा कह रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जैसे अभी कुछ दिनों हम लोग पहले सीखे थे कि प्रभु यीशु मसीह को दो नाम दिए गए हैं, एक जो है परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य का पुत्र। तो परमेश्वर का पुत्र इसलिए कि उसमें ईश्वरत्व का गुण था, और मनुष्य का पुत्र इसलिए कि वो जो है मनुष्य की तरह उनको नींद भी आती थी, उनको भूख भी लगती थी, उनको प्यास भी लगती थी, तरस भी आता था, रोते भी थे, इसलिए वो उनको मनुष्य का पुत्र भी कहा गया। और परमेश्वर का पुत्र इसलिए कि वो जैसे कि आंधी को डांटते थे और पानी पर चलने लगते थे, जैसे मरकुस के कान को भी उन्होंने जोड़ दिया। तो ये ईश्वरत्व के कार्य है, इसलिए उनको परमेश्वर का पुत्र कहा गया। तो उन्हें भूख लगती थी और प्यास भी लगती थी। तो उनकी भूख क्या है, जैसे 4:34 में हम लोग देखेंगे कि उनकी भूख क्या है। तो 4:34 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वालों की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वालों की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। तो प्रभु यीशु मसीह को किसने भेजा, परमेश्वर ने भेजा। तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं, ये प्रभु यीशु मसीह का भोजन था। तो जब भोजन इस प्रकार है तो उनकी जो प्यास थी वो भी अलग होगा। तो उनकी प्यास क्या थी, तो उसको हम लोग देखेंगे भजन संहिता उसका 42 का 2 देखेंगे, यदि मिलता है तो पढ़ेंगे आप लोग भी। भजन संहिता उसका 42 का 2 दूसरा वचन। जैसे ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। हाँ, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि जीवते ईश्वर, हाँ मैं परमेश्वर का प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह जो है इस वचन में जो है काम को जैसे पूरा हुआ करके वचन में भी लिखा है
कि इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वो पूरा हो और मैं प्यासा हूँ, ये वचन में कहा है कि पूरा हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा ये है कि मैं कब परमेश्वर को अपना मुख जाकर दिखाऊंगा करके। जैसे हम लोगों के जीवन में भी कभी कोई काम जैसे हमको दिया जाता है या फिर हम किसी को कहीं भेज देते हैं कहीं पे, और वो जैसे कि उस काम को पूरा कंप्लीट करके वापस जैसे हो रहा है, होने के बाद उसको ये जिज्ञासा होती है कि मैं कब अपने घर में पहुंचूं और कब अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को, अपने रिश्तेदारों को मैं इस बात को बताऊं कि जो काम मुझे घर से दिया गया था उसको मैं मतलब अच्छे से कर सका हूं, और मैं इसको कब जाके बताऊं, ये हमारी उसकी जिज्ञासा होती है। और जब तक वो घर नहीं पहुंच जाते तब तक मन जो है ये रहता है कि मैं कब पहुंचूंगा और कब बताऊंगा, ऐसा होता है। और जैसे कि अभी जैसे रिजल्ट में भी बच्चों का जो भी एग्जाम मान लो दे रहे हैं और उनकी रिजल्ट जैसे बहुत अच्छी होती है, तो वो लोग को ऐसा लगता है कि मैं कब अपने माता पिता को अपने रिजल्ट को जाके बताऊं कि मुझे ये सफलता मिली है और ये मैं अपना ट्रेनिंग को पूरा किया हूं करके उनकी एक इच्छा होती है। वैसे ही यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी जो काम उनको दिया गया था परमेश्वर के द्वारा, उन्होंने उसको पूरा किया और उनको ये इच्छा हो रही थी, ये प्यास थी उनको कि मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह को दिखाऊंगा, ये उनकी ये प्यास थी। और जैसे कि और एक है भजन संहिता 119 का 131 को देखिए। भजन संहिता 119 का 131 मिलता है तो थोड़ा पढ़ने में वही करें। मैं मुंह खोलकर हाफने लगा, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। आमीन। हाँ, यहाँ पर देखिए, मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। तो यहाँ पर जो है परमेश्वर की जो आज्ञा थी, परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसे पूरा किया इस धरती पर, और वो हाँफने लगा और कहा कि क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। और उन्होंने अपनी आज्ञाओं को जो है पूरा किया। वैसे ही देखिए मत्ती 28 का 19। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन। हाँ, तो यहाँ पर देखिए प्रभु यीशु मसीह की जो प्यास, ये प्यास है कि हम लोगों को क्या करना है, ये हमारा काम है कि हम जो है चेला बनाओ और क्या करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दो करके हमको सुसमाचार सुनाना है। वैसे ही मरकुस के 16 के 15 को देखिए। मरकुस 16 का 15। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। आमीन। हाँ, तो यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। तो ये जो है उनकी प्यास है कि हम जो है हमको क्या करना है, अभी इन सारे जगत में जाकर सृष्टि के जितने भी लोग अभी तक प्रभु यीशु मसीह के बारे में यदि नहीं जाने हैं, उन लोगों को जितना भी हमसे बनता है, हमारे संपर्क में जितने भी लोग आते हैं, उनको हमको क्या करना है, सुसमाचार का प्रचार हमको करना है। ये प्रभु यीशु मसीह की जो है प्यास है। तो यहाँ पर देखिए एक और जो है हम लोग देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 के 35 पद में। यूहन्ना 6 का 35। यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी प्यासा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। तो यहाँ पर देखिए एक अद्भुत बात है कि जो स्वयं जीवन का जल है और देने वाला है, वो आज प्यासा है।
तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वो जो कफरनहूम के नगर में जो है जीवन के जल की सच्चाई को बताते हैं, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। तो यहाँ पर देखिए, जीवन की रोटी बोलने से उनका ये, जो जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं होगा। हम यदि प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम कभी भूखे नहीं होंगे, और जो उस पर विश्वास करते हैं, मुझ पर विश्वास करता है, वो कभी प्यासा ना होगा। तो हमको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। वैसे ही 7 के 37 और 38 में भी लिखा हुआ है कि पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अंतिम दिन में, पर्व के अंतिम दिन में वो कह रहे हैं खड़े होकर कि यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। तो हमको क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, और जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। यहाँ पर भी देखिए, जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। यदि हम उस पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर जो है, जो जीवन का जल है, जो अनंत काल का जीवन है, उसको जो है क्या करता है, प्रभु यीशु मसीह जो हमको देना चाहता है। जिस प्रकार से उस सामरी स्त्री को जो है, जब वो बताने लगे, और जब आगे उसको पता चला कि जब उसको कहा गया सामरी स्त्री को कि तू अपने पति को बुला करके, तब वो कहती है कि मेरा ये तो कोई पति नहीं है करके। और फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू सच कहती है कि तेरे कोई भी पति नहीं है, और अभी भी जो है वो भी तेरा पति नहीं है, क्योंकि तू 5 पति बना चुकी है, ऐसा उनको कहा जाता है। तब वो स्त्री जो है मतलब अचंभित होती है कि, और वो कहती है कि जरूर तू कोई एक भविष्यवक्ता होगा, ऐसा करके यीशु मसीह को वो कहती है। और वो उसी समय फिर जो है वहां पर जब वो यीशु मसीह बताने लग जाते हैं, तो सामरी स्त्री जो है बोलती है कि आप जो अनंत काल का जो जीवन हम देना चाह रहे हैं, वो उसे मुझे बताइए करके। और उस चीज के लिए वो ललाहित होती है, और प्रभु यीशु मसीह जो है उसको बताते हैं, और जो है उस बात को वो ग्रहण करती है सामरी स्त्री, और उससे जो है वो उस चीज को प्रभु यीशु मसीह उसको वो बताते हैं, और उस जो है उसके बाद से वो जो है क्या करती है, उन सभी कामों को छोड़ देती है जो उसके जीवन में जो होता है, और वो जो है जाकर प्रचार करने लग जाती है। तो यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह एक अनंत काल का जीवन उसको दिए, जीवन की जल जो है उसको दिए, ताकि उसके द्वारा से और भी जीवन की जो नदियां हैं वो उसके द्वारा बहने लगी। तो आज हम और आप भी क्यों नहीं कर सकते हैं ऐसे इस प्रकार के कार्य को, जो सामरी स्त्री जो है, जब वो भी पाप में थी, तो हमारे भी जीवन में आज कई तरह के पाप और अपराध हो जाते हैं। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो वो अनंत जीवन, जो अनंत काल का जीवन है, जीवन का जल है, जो हमारे जीवन में हमारे हृदय से फूट निकलते हैं, उसको वो हमें देना चाहता है। इसलिए हमको भी अपने मनों को क्या करना चाहिए, बदलना चाहिए, जिस प्रकार से वो सामरी स्त्री ने जो है अपने जीवन को बदला, और वो जो है आगे जाकर जो है उसके वचन का प्रचार वो करने लगी। तो वैसे ही देखिए, अभी प्रभु यीशु मसीह जो है उस समय, जैसे कि अभी यहाँ पर लूका 22 के 44 में, कि वो प्यासा नहीं थे क्या, हैं? जब गसमनी के बगीचे में उसका पसीना लहू के समान जब बह रहा था, तभी उनको तो प्यास लगी रही होगी, है ना। उसी प्रकार जैसे लूका 22 के 66 में, कि वह प्यासा उस समय नहीं था जब उसे यहूदियों के महासभा के सामने खड़ा कर दिया गया था। उस समय भी उनको प्यास लगी रही होगी। क्या वह उस समय प्यासा नहीं था जब उसे रोमी राज्यपाल पिलातुस की अदालत में भी खड़ा किया गया था, लूका 23:1 के अनुसार। वैसे ही क्या वह उस समय प्यासा नहीं था जब हेरोदेस की अदालत में भी जब उसको खड़ा किया गया था। और क्या उस समय प्यास नहीं लगी रही होगी प्रभु यीशु मसीह को, जब उसका लोग जो है ठट्ठा उड़ाकर उसके सर पर कांटों का ताज रखा था और लहू बह निकला था। ये मत्ती 27 के 31 में लिखा हुआ है। तो क्या उस समय प्यास नहीं था जब कोड़ों की मार से उनका बदन छलनी हो गया था, है ना। क्या उस समय प्यास नहीं लगा था जब पिलातुस के महल से कलवरी की पहाड़ी तक पहुंचाने वाले कठिन मार्ग में लोहू से तरबतर बदन के साथ धीमी गति से बह रहा था।
जबकि वहां पर क्या है, अपने क्रूस को उठाने में भी असमर्थ हो चुका था प्रभु यीशु मसीह जो है। तो क्या उस समय प्यास नहीं था? क्या उस समय में जब उनके हाथों में पैरों में क्रूस, जब कील को ठोक रहे थे और लहू जो है बह रही थी, तो क्या उस समय में प्रभु यीशु मसीह को प्यास नहीं लगी होगी? उनको भी प्यास लगी होगी। तो वो जो है प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बाग से लेकर कलवरी के क्रूस तक की जो अंतिम यात्रा तक प्यासा ही थे, और हर बढ़ती पीड़ा के साथ प्यास की तीव्रता भी बढ़ती जा रही थी। परंतु इस पूरी यात्रा में प्रभु यीशु मसीह एक बार भी पानी नहीं मांगा और न किसी ने उसे पानी पिलाया। फिर उसने अंतिम समय में प्यास की बात क्यों की? वो उन्होंने जो अपना बलिदान करने के लिए क्रूस पर चढ़ गया, वह पानी क्यों मांगेगा? वह क्यों अपनी प्यास बुझाएगा? वह तो यही चाहेगा कि जल्द से जल्द भयानक पीड़ा से छुटकारा मिल जाए करके। लेकिन यह वाणी केवल भविष्यवाणी को पूरा होना ही नहीं था, परंतु यीशु मसीह इस वाणी के द्वारा जो है शारीरिक प्यास और आत्मिक प्यास की मांग कर रहा था, ताकि इस प्यास को मिटा के विश्वासी लोग जो है स्वर्ग के राज्य के वारिस बने। ये जो 3 शब्द है, मैं प्यासा हूँ, जो कोई 1000 वर्ष पूर्व भजन संहिता के 69 के 21 में जैसे लिखी गई है कि मेरी प्यास में उन्होंने मुझे सिरका पीने को दिया। सिरका कैसा होता है आप लोग जानते हैं। जैसे कि भविष्यवाणी को न सिर्फ पूर्ण करती है, बल्कि सत्य को भी प्रमाणित करती है। परमेश्वर का हृदय जो है मनुष्य के लिए किस प्रकार से उस क्षण से प्यास हो रहा था, कैसा प्यासा था प्रभु यीशु मसीह का, कि जिस क्षण वो पाप में गिरा रहा। आज भी प्रभु हमारी आत्मा के लिए प्यासे हैं कि हम अपने आत्मा को उनको समर्पित करना चाहिए। उसके मुख से निकली यह वाणी आज भी असंख्य लोगों को कि मैं प्यासा हूं कहकर पुकारती है। तो यहाँ पर देखिए, और चित्कारती भी है, प्रभु यह उठता है कि क्या हम उसे प्यास बुझाने के लिए सिरका देंगे या अपनी आत्मा को समर्पण करेंगे। ये आज आपके लिए और मेरे लिए ये सवाल है कि हम उनको अपना आत्मा को देने वाले हैं कि हम उनको सिरका पिलाएंगे। जब हम अपने जीवन में संसार की जो अभिलाषाओं से भरे होते हैं, इस संसार की झूठी बातों पर अपना मन लगाते हैं, तब हम प्रभु यीशु को सिरका पिलाते हैं। और जब हम किसी की बुराई करते हैं, तब हम प्रभु को हम सिरका पिलाते हैं। जब हम झूठ बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं, तब प्रभु को हम सिरका पिलाते हैं। और जब हम संसार के बुरे कामों में लिप्त रहते हैं, तब प्रभु को हम सिरका पिलाते हैं। जब हमें लगता है कि संसार ही हमें सब कुछ दे सकता है, हमारे लिए संसार का धन, मान सम्मान, संसार के पद सब कुछ महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और हम अपने झूठे घमंड पर की बातों पर हम लोग जीते हैं, दूसरों को तुच्छ समझाते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह को सिरका पिलाते हैं। प्रभु मेरे और आपके तन और मन दोनों के लिए आज भी प्यासे हैं। जब वो हमें संसार की बातों में लिप्त देखते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। जब हम अपने अहंकार, लालच, संसार के हाकिम शैतान के वश में रहते हैं, जब इस दशा में प्रभु हमको देखते हैं, तो आज भी वो कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। वो हमें ऐसी दुर्दशा में नहीं उद्धार करता। आज हमारे उद्धारकर्ता ने अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर दिया, और उस क्रूस से आह्वान कर रहा है कि मैं तुम लोगों का प्यासा हूँ, और मैं अपने होठों, अपने लोगों के लिए प्यासा हूँ, जिसके लिए मैंने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर धरती पर उनका उद्धार करने आया। मैं नहीं चाहता कि मेरे लोग, जिनको मैंने रचा, जिनको मैंने जीवन दिया, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए चुना, मैंने अपने जीवन के लिए बुलाया, मैं किसी को खोना नहीं चाहता, कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। और मेरे बेटे और बेटियां लौट आओ, मैं तुम्हारे लिए आज भी प्यासा हूँ, कहते हैं। तो सचमुच में मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह की जो प्यास है, वो हमारे लिए है कि हम जो हैं इस दलदल से, जो संसारिक जीवन में होते हैं, उससे हम लोग मन फिरा कर प्रभु यीशु मसीह के पास आए। ये प्रभु यीशु मसीह की प्यास है हमारे लिए। तो क्या आज हम उसकी आवाज को सुन रहे हैं? क्या आज हम उसकी उस महान बलिदान को, उसके महान प्रेम को समझ रहे हैं, या फिर आज भी हम सिरका पिलाकर प्रभु यीशु को प्यासा ही छोड़ देंगे? तो ये आज हमारे लिए एक सवाल है कि हम
अपनी आत्मा को प्रभु यीशु मसीह को देते हैं कि हम सिरका पिला रहे हैं। तो सचमुच में इन वचन से जो है काफी आशीषित हुई मैं भी, और मैं भी अपने जीवन को मैं देख पाई कि मैं क्या सच में प्रभु यीशु मसीह को सिरका पिला रही हूँ या मैं अपने आत्मा को समर्पण कर रही हूँ। इस बातों को मैं भी जांचने लगी और परखने लगी कि मैं सच में कुछ संसारिकता में कुछ इसमें मेरा जीवन तो नहीं हो रहा है। और हम सबों को अपने आप को जांचने का ये अवसर मिला हुआ है प्रियो, कि सच में प्रभु यीशु मसीह ने जब हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, इतना सब कुछ सहा, इतना कोड़े खाए, इतने बेइज्जती सही, तो क्यों ना हम अपने आप को, हमको कुछ नहीं करना, हमको उतनी बेइज्जती नहीं सहना है, हमको उतने कोड़े नहीं खाना है, हमको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है और अपने आत्मा को पूरा समर्पित कर देना है। आज हमारे लिए ये सवाल है कि हम क्या सच में अपनी आत्मा को प्रभु यीशु मसीह को दे रहे हैं। तो सच में परमेश्वर जो है इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष देवे।